अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द टेकवर्स लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट्स इन पाइथन। हम लोग लिस्ट में एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिस्ट को डिस्कस किया था कि लिस्ट क्या है और इसमें एलिमेंट्स क्या है और इंडेक्सिंग क्या है। लिस्ट है क्या, लिस्ट दोबारा से एक दफा रिवाइज करें तो लिस्ट क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है, लिस्ट में हर आइटम जो है उसको हम लोग एलिमेंट रेफर करते हैं। हम लोगों ने अब चेक करना है कि अगर हम लोग लिस्ट में किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। एक्सेसिंग एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्स। इंडेक्स के साथ ईच एलिमेंट इन लिस्ट हैज यूनिक इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। कह रहे हैं कि लिस्ट में हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है, एक स्पेसिफिक इंडेक्स होता है और ये इंडेक्स बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका स्टार्ट फ्रॉम जीरो। हम लोग लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग लेट्स सपोज हम लोगों ने एक लिस्ट के नाम पे लिस्ट क्रिएट, लिस्ट इज इक्वल्स टू लिस्ट बना ली हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7। सॉरी, यहाँ पे अगर मैं 11 राइट कर दूँ, 11 12, इसमें डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्योंकि इंडेक्सिंग भी इसी तरह से हो रही होगी वो आपको थोड़ा फर्क नहीं पता चलेगा, इसलिए मैं इस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए यहाँ पे मैंने इनकी चेंजेस कर दी। तो हम लोग अगर इन इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं हम लोग किस तरह से करें। अब ये मेरे पास लिस्ट में ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है जिसमें मैं चेंजेस कर सकती हूँ, इसमें बाद में भी एलिमेंट्स में चेंजेस हो सकती है। अगर मैं एलिमेंट 0 1 को अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ लिस्ट के साथ में लिख देती हूँ 1 0, लेट्स सपोज मैं यहाँ राइट करती हूँ 0 और हम लोग इसको प्रिंट करवाएं। अगर मैं इस चीज को प्रिंट करवाना चाह रही हूँ तो आपके ख्याल में ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट लिस्ट ऑफ जीरो। अगर यहाँ पे प्रिंट और मैं यहाँ कहती हूँ लिस्ट ऑफ जीरो, मैंने इसको प्रिंट करवाया कि लिस्ट ऑफ जीरो को प्रिंट करवा दो, जो इसमें जो भी एलिमेंट है उसको प्रिंट करवा दिया जाए। वो क्या करेगा, 11 को प्रिंट करवा दे। इसका मतलब है इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपकी जीरो से स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं 44 को एक्सेस करना चाह रही हूँ, 0 1 2 3, ये कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 44 3। हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स क्या राइट करेंगे 3। हम लोगों ने डायरेक्ट एलिमेंट्स को कॉल नहीं करना, हमने उनके इंडेक्सेस को कॉल करना है। इंडेक्सेस को लिस्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में राइट करना है, हम लोग उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। एलिमेंट्स को उनके इंडेक्स के साथ एक्सेस किया जा सकता है। अगर हम लोग इसी तरह से किसी और को एक्सेस करना चाहे तो डुप्लीकेशन ही हम लोग कर लें। डुप्लीकेट की क्या है, आल्ट शिफ्ट प्लस डाउन एरो, ये क्या करते हैं, आपकी लाइंस को डुप्लीकेट कर देता है। यहाँ अगर मैं 6 इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रही हूँ, यहाँ अगर मैं यहाँ पे 4 इंडेक्स को मैंने कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद हमने जैसे इसमें रन किया तो उसने 44 3 पे था, 71 पे गया था, 6 इंडेक्स पे 71, 4th इंडेक्स पे गया था 0 1 2 3 4, 4 पे 56, 5 6 6 पे क्या आपका 71, 44 71 56, ये आपके पास सारे के सारे इंडेक्सेस आ गए। उसके बाद आपके पास आता है सिंटैक्स क्या है लिस्ट का। लिस्ट नेम कह रहा है कि किस तरह से एक्सेस करना है इसको, एक्सेसिंग का सिंटैक्स है। कह रहा है लिस्ट का नाम लिख दें और साथ आप इंडेक्स लिखते हैं, इंडेक्स क्या है आपके पास। एग्जांपल में उसने कहा कि अगर आपके पास 10 20 30 40 50 नंबर्स हैं तो प्रिंट करवा दें नंबर 0। आप अगर इस तरह से लिखेंगे तो कौन सा नंबर प्रिंट होगा, आपका आउटपुट में 10 नंबर प्रिंट होगा। एक्सेस करने के लिए हम लोग लिस्ट का नाम और साथ इंडेक्स को राइट कर देते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है इंडक्टिव इंडेक्सिंग, इंडेक्सेस भी होते हैं। इंडक्टिव इंडेक्सेस क्या होते हैं, ये आपकी लिस्ट के एंड से स्टार्ट होते हैं। अगर हम लोग इसी में -1 ऐड कर देते हैं तो आपके ख्याल में ये क्या एक्सेस करेगा, जी 71 को एक्सेस करेगा। ये क्या करता है, इंडक्टिव इंडेक्सेस क्या होते हैं कि आपके एंड से स्टार्ट होते हैं। अगर आपको लिस्ट, एक आपकी लिस्ट लॉन्ग है और आप चाह रहे हैं इंडक्टिव इंडेक्सेस के थ्रू लास्ट वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे, -1 राइट कर देंगे। यहाँ मैं -2 भी राइट कर सकती हूँ। -2 किसको एक्सेस कर रहा होगा, -2 आपका सेकेंड एलिमेंट को। अगर हम लोगों ने लिस्ट के एंड से एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हम लोग इंडक्टिव इंडेक्सेस को यूज करते हैं। वहाँ जीरो यूज नहीं होता, जैसे आपकी लिस्ट के बाय डिफॉल्ट 0 1 2 से स्टार्ट होता है, यहाँ -1 -2 -3 से स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल देख लें, नंबर्स 10 20 की उसने दिया और कहा नंबर -1 को एक्सेस करना चाहूँ तो आउटपुट क्या आएगी आपके पास, 50 आएगी। उसके बाद आता है एक्सेसिंग मल्टीपल एलिमेंट्स। कह रहे हैं हम लोगों ने मल्टीपल एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं।
अगर आप किसी लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से कर, अगर मैं चाह रही हूँ मैं इंडेक्स 1 से इंडेक्स 4 तक एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाह रही हूँ, मैंने 4 इंडेक्स तक राइट कर दिया, तो मैं इसको रन करती हूँ तो ये आपके सारे के सारे लिस्ट के एलिमेंट्स को एट अ टाइम स्लाइस कर देगा, आपकी लिस्ट को स्लाइस कर देगा, ब्रेक डाउन कर ये एलिमेंट्स को आपको प्रिंट करवा देगा। 0 1 2 3 ये आपके 1 से हमने स्टार्ट किया 1 2 3, तो ये आपके क्या करेगा 44 तक एलिमेंट्स ना तो 0 को इंक्लूड करेगा, फोर्थ वाला एलिमेंट इसको इंक्लूड नहीं कर रहा होगा, 1 से स्टार्ट करेगा और ये आपके 3 इंडेक्स तक रिटर्न में करवा देगा। अगर आप यहाँ 0 राइट करती हैं तो ये 0 को इंक्लूड करेगा, यहाँ 0 11 12 13 14, अगर आप यहाँ 5 राइट करती हैं तो ये क्या करेगा आपके ख्याल में ये 56 को इंक्लूड कर रहा होगा आपके, आपके 56 को 0 1 2 3 4 आपके 4 इंडेक्सेस को इंक्लूड करेगा। स्लाइसिंग किस तरह से कैसे करेगा, हम लिस्ट के कोई भी पार्ट को इंडेक्स के थ्रू उसको शुरू वाली लिस्ट को लेना चाह रहे हैं, हाफ लिस्ट को पार्टीशन में लेना चाह रहे हैं तो हम लोग स्टार्ट और एंड बता देते हैं, स्टार्ट और एंड के साथ हम लोग उसको पोर्शन को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है स्लाइसिंग के बाद नेस्टेड लिस्ट में हम लोग एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। कह रहे हैं कि नेस्टेड क्या होता है, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकती है, तो कह रहे हैं नेस्टेड लिस्ट में हम लोग किसी खास एलिमेंट को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इसी में एक लिस्ट क्रिएट कर दूं, इसी में अगर हम लोग यहाँ पे एक और लिस्ट ले आते हैं, यहाँ मैंने साथ राइट कर दिया ए, मैंने एक ये बना ली लिस्ट कौन सी बी और सी, ये मेरी लिस्ट के अंदर लिस्ट आ गई है, इसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं सी बी को एक्सेस करूँ, तो मैं किस तरह से एक्सेस कर सकती हूँ। अगर हम लोग बी को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट के बाद हम लोगों ने क्या राइट करना है, लिस्ट को राइट करना है, लिस्ट का नाम लिस्ट नेम, लिस्ट नेम के बाद हम लोगों ने इसमें राइट करना है, लिस्ट नेम के बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, ये आपकी हो गई इंडेक्सेस के थ्रू। अगर आप देखें तो आपके लोगों की नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है, ये देखिए 1 0 1 2 3 और 4th इंडेक्स पे आपकी सब लिस्ट है, आप राइट करेंगे पहले तो 4 कॉलम, उसके आप कौन से एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रही है 0 1 1। अगर आप इसको राइट करती हैं तो लेट्स चेक व्हाट द आउटपुट इज, तो ये कह रहा है कि इशू आ रहा है आपकी व्हाई इट्स कॉजिंग एरर। आपने देखा होगा हमारी ये जो एलिमेंट है जब हम लोग इसको रन करते हैं तो इसमें आ रहा है कि ये जो आपका जो है ना सिंटैक्स एरर आ रहा है, वो बता रहा है कि इस लाइन 2 पे आप कुछ गलती कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या गलती की, यहाँ पे हम लोगों ने लिस्ट सब लिस्ट को नेस्टेड लिस्ट को एक्सेस कर रहे हैं तो हम लोगों ने उसको सेपरेट ही नहीं किया, ये इवन सेपरेट किए जाते हैं आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, कि ये दो डिफरेंट लिस्ट को पहले एक्सेस करेगा फिर उसके इंडेक्स को, पहले इस लिस्ट को एक्सेस करेगा फिर उसके इंडेक्स को एक्सेस करेगा फिर आपको बताएगा। ठीक हो गया, कंट्रोल एस। अब अगर आप इसको रन करती हैं, ये पहले बता रहा है आपकी 1 2 3 एक लिस्ट है, फिर उसके बाद उसने बताया 1 पे क्या है आपके, आपका एक 1 एलिमेंट है 1। अगर आप इसको इस तरह से करती हैं कॉमा के बगैर भी करती हैं तो तब आपके पास क्या एरर आता है, तब आपके पास क्या आता है, तब आपको कहता है कि लिस्ट 2 में से आपने बताया लिस्ट 1, पहले क्या कह रहे थे हम लोगों ने कॉमा यूज किया तो क्या कह रहा था आपके, पहले उसने लिस्ट 1 पूरी को प्रिंट करवाया, उसने जो 1 पे था उसने वैसे ही कह दिया जी 1 1 है। उसके बाद आप अगर आपकी ये मिस्टेक है, अगर आप 2 को एक्सेस करना चाह रहे हैं हम लोगों ने क्या करना है, पहले हमें बताना है लिस्ट 1, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट 1 का कौन सा वाला एलिमेंट हमें चाहिए, हमें 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट है, तो उसने क्या किया 1 इंडेक्स पे जो होगा उसको प्रिंट करवा देगा। आपकी 0 1 ये 0 लिस्ट, ये 1 इंडेक्सिंग 0 1 1 पे क्या था आपके 0 1 2, तो उसने किसको प्रिंट करवा दिया, आपके 2 को प्रिंट करवा दिया। अब की पॉइंट्स क्या है आज के लेक्चर के, कि इंडेक्स स्टार्ट 0 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है -1 से, और ये हम लोग एंड से स्टार्ट हो रही होती है। यूजिंग स्लाइसिस फॉर स्लाइसिंग किससे यूज करते हैं हम लोग, रेंज ऑफ एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए, नेस्टेड लिस्ट के लिए हम लोग को मल्टीपल इंडेक्सेस यूज करने पड़ते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक का था, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।